हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी हमारे साथ। आपको हमारे सारे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगर आपको हमारी लेक्चर्स पसंद आती है, लाइक करिए वीडियोस को, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि अब कंटिन्यूअस वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो है डिफरेंशियल कैलकुलस बुक चल रहा है सेमेस्टर 1 का, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट है या कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक जरूर से कर लो, क्योंकि जो भी चैप्टर्स कंप्लीट है उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एक बार जाकर के वहां से जरूर चेक कर लेना कि कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट है और कौन हमारा बाकी है, ठीक है। और अभी तो हमारा चैप्टर चल रहा है कर्वेचर डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का ही, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 3 लेक्चर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 आ गया है और आज है लेक्चर नंबर 4। ओके, इस चैप्टर कर्वेचर का ही आज लेक्चर नंबर 4 है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसमें और 1-2 दिन लगेंगे। ओके, लेकिन हम इसे भी जल्दी ही खत्म कर लेंगे। और जब इस चैप्टर कर्वेचर को हम खत्म कर लेंगे, हमारा एक बुक डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले कर्वेचर, जिसका है लेक्चर नंबर 4। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कर्वेचर पढ़ा था और बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे। और मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ, इस चैप्टर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ेंगे। ओके, और लेक्चर 1 में ही हमने इंट्रिंसिक फॉर्म को भी कवर किया था। हाँ, वही कवर किया था। और जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने कार्टीजन फॉर्म पढ़ा था, है ना। उसके बाद लेक्चर नंबर 3, जो कि लास्ट वीडियो था, उसमें हमने पोलर टू पेडल कि पोलर कर्व्स का हम पेडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो मैंने सिखाया था। और आज देखना, जो हमने कल सीखा उसका यूज आज की वीडियो में हम कैसे करते हैं। ओके, अगर आपने कल वो चीज सीखी है तो वो आज जरूर से काम आएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्लास में बने रहिए, क्योंकि आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। आज की क्लास में हो पाएगा तो हम 2 फॉर्म कवर करेंगे, कोशिश करते देखते कितना हो पाता है। फर्स्ट हम पेडल फॉर्म कवर करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का पेडल फॉर्म कवर करेंगे। इसके हो जाने के बाद हम पोलर फॉर्म भी देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सीखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने इंट्रिंसिक फॉर्म देख लिया एक, और सेकंड हमने कार्टेशियन फॉर्म देख लिया था। तो आज हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व्स एंड पोलर कर्व्स। तो सबसे पहले हम पेडल के लिए देखेंगे। ओके, तो हेडिंग डाल लो सब फटाफट से। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व्स। ओके, तो आज फर्स्ट में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर का नोटेशन मैंने बताया था, रो, ऐसा रो, है ना, याद होना चाहिए आपको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का नोटेशन आपको पता है, उसे हम रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पेडल फॉर्म की। और कल की लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि पेडल फॉर्म होता क्या है ना। पेडल फॉर्म मैंने बताया था, रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, जल्दी याद करो। पेडल फॉर्म जो होता है वो रिलेशन होता है P और
आर के बीच में। ओके, कल का क्लास अगर आपने देखा है तो आप पेडल के बारे में जानोगे और पोलर के बारे में जानोगे। ठीक है, तो फटाफट से मैं एक रिव्यू करा ही देती हूँ। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और हमने एक कर्व लिया, कर्व पर एक पॉइंट हमने ले लिया पी आर थीटा। ओके, फिर इसको हमने जोड़ दिया पोल से, इसको हमने अटैच कर दिया पोल से जो कि यहाँ है, और यहीं से हमने एक टैंजेंट भी ड्रॉ किया, उसी पॉइंट से एक टैंजेंट ड्रॉ किया, और साथ ही पोल से उस पर परपेंडिकुलर भी डाला। सुनो मेरी बात को, ये पोल से कनेक्ट किया, फिर उसी पॉइंट से हमने एक टैंजेंट डाला है और पोल से इस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस वेक्टर आर है, ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। ओके, और टैंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो होता है साई, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है जिसका लेंथ होता है स्मॉल पी। ओके, ये सबको पता है। तो ये पी जो है ये लेंथ है इसका, और आर रेडियस वेक्टर, आप सबको पता है ये बात, है ना। तो पेडल फॉर्म होता है पी और आर के बीच का रिलेशन, मतलब पेडल फॉर्म में जो भी इक्वेशंस होंगे वो होंगे इस टाइप के, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R या फिर R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, कुछ भी हो सकता है। मतलब R और P के बीच में रिलेशन दिखा, मतलब हाँ ये है पेडल फॉर्म, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये पेडल फॉर्म हो गया। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, हम रो से डिनोट करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल फॉर्म, तो उसके लिए रो का फॉर्मूला होगा आर डी आर बाय डी पी। ध्यान से देख लो इसको, बहुत इजी है, आर डी आर बाई डी पी, है ना। इसे मेमोरी में कर लो क्योंकि अभी हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी से मेमोरी में कर लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल फॉर्म होता है रो इज इक्वल टू आर डी आर बाय डी पी। ओके, स्मॉल आर एंड स्मॉल पी, और आर और पी आप दोनों का मतलब समझते हो। ठीक है, तो बस यही सीखना था। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कर्व का, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि P इज इक्वल टू ए आर, ये हमें कर्व दे रखा है, ये आपको कर्व दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब हमें रो निकालना है। लेकिन रो निकालने का अभी तक हम कितना तरीका पढ़ चुके हैं, एक हम इंट्रिंसिक फॉर्म देख चुके हैं, एक हम कार्टेशियन फॉर्म देख चुके हैं, और अभी हमने देखा पेडल फॉर्म। लेकिन हम यूज कौन सा करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए हम जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसको हम ध्यान से देखेंगे कि वो इक्वेशन कैसा है। इक्वेशन जिस फॉर्म में होगा हम उसी फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे कि अगर इक्वेशन इंट्रिंसिक फॉर्म में होता था तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक फॉर्म लगाते थे। सेम कार्टेशियन होता था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व्स लगाते थे। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, मतलब इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, ये पी है और आर है, मतलब पी और आर के बीच में रिलेशन है ना। क्या बोल रही हूँ, पी और आर के बीच में रिलेशन है, और जब पी और आर के रिलेशन, पी और आर के बीच में रिलेशन है, दैट मीन्स कि ये पेडल फॉर्म है। और अगर ये इक्वेशन पेडल फॉर्म में गिवन है तो ऑब्वियसली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व का ही यूज करेंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, तो हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर हमें गिवन, दैट मीन्स हम यूज करेंगे पेडल फॉर्म का। ओके, तो वी नो
वी नो, हम क्या जानते हैं पेडल फॉर्म के लिए कि रो इज इक्वल टू आर डी आर बाय डी पी होता है। दैट मीन्स आर का पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, देन आर से मल्टीप्लाई करना है, यही काम है हमारा। तो यहाँ दिया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ गिवन है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, तो हम पूरे इक्वेशन को हम डेरिवेटिव कर देते हैं पी के रेस्पेक्ट में। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू पी। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2p, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2p, एंड a हमारा कांस्टेंट है और r को करेंगे तो dr बाय dp। ओके, यहाँ से हम देखें तो हमें dr बाय dp का वैल्यू क्या मिल रहा है, जल्दी बोलो, 2p बाय a। देखो dr बाय dp, तो यहाँ से 2a बाय p मिल रहा है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। अब हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी की जगह 2p बाय a, तो 2p बाय a, दैट इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू 2 बाय a आर p। इसके बाद हम देख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू 2a बाय आर, और p की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम एक ही फंक्शन में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो p की जगह पे हम यहाँ से p इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर कर सकते हैं ना। हाँ देखो, p इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे अंडर रूट ए आर, तो यहाँ से आ गया रो इज इक्वल टू 2 आर का पावर 3/2, और अगर हम यहाँ करें तो अगर नीचे ले आए तो a का पावर 3/2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी था। क्या करना था, बस हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए मेमोरी में, है ना, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम गिवन कर्व से निकालेंगे और बस फिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, ये आपको आपसे बनना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ, वो बनाओ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, पी आर बराबर ए स्क्वायर। इसमें भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना है, अपने क्वेश्चन में ऐड कर लेना कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब फटाफट मेरे से पहले बनाओ। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है आर डी आर बाय डी पी। ओके, हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है हमें पी आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें ये गिवन है। तो एक काम कर सकते हैं, या तो इसे यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा के आप कर दो, या तो पी उधर ले जाके कर दो, या तो आर उधर लेके जाकर कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन यहाँ पी के रिस्पेक्ट में है, तो एक काम करते हैं, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, आर एक साइड रखते हैं, पी एक साइड कर देते हैं और फिर डेरिवेटिव कर देते हैं पी के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से हम करेंगे आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय पी। ओके, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू p, और जब हम वो करेंगे ये आ जाएगा dr बाई dp इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1/p का डेरिवेटिव होता है -1/p स्क्वायर, ठीक है, हो गया ये। तो ये आया हमारा -a स्क्वायर बाय p स्क्वायर। अब हम उसमें भरते हैं, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, r तो है पहले से ही, और dr बाई dp का वैल्यू आया -a स्क्वायर बाय p, और p का वैल्यू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय r, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो -r a स्क्वायर बाय p का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर बाय r, तो a स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो, ये हमारा आ रहा है -r स्क्वायर। आई थिंक मैंने सही निकाला हो, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो आप एडजस्ट कर लेना। तो रो इज इक्वल टू हमारा आंसर आ रहा है -r स्क्वायर। ओके, अगर आपका भी यही सेम आंसर आया है देन आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, क्योंकि गलती मेरे से भी हो सकती है, ठीक है। चलो
और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन रहेगा हमारा, आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से हमने देखा कि हाँ इसमें तो आर और पी के बीच में रिलेशन है, दैट मीन्स हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला कि रो इज इक्वल टू आर डी आर बाय डी पी। तो यहाँ हमें डी आर बाय डी पी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखा है आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी। ठीक है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो हम हमेशा क्या कर रहे थे कि r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p ऐसा बना रहे थे, r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p, जिसके पावर को रिड्यूस कराना हमारे लिए इजी होगा, हम वही काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें p का पावर 1 है तो इजीली हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू आर क्यूब बाय ए स्क्वायर, ये हम इजीली लिख सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे r के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू r। तो ये हमें मिलेगा dp बाय डी आर इज इक्वल टू, आर क्यूब का क्या होता है 3r स्क्वायर और ए स्क्वायर में हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा आ गया 3r स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें dp बाई डी आर नहीं, हमें dr बाई dp चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको आप रिवर्स करके लिख लो, रेसिप्रोकल करके। तो dr बाई dp इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3r स्क्वायर। अब इसमें पुट करो, तो रो इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर बाय 3r स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर बाय 3r, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो पेडल फॉर्म इतना ही इजी है। ठीक है, तो देखो हर क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन इतना ही इजी है, चाहे वो कोई भी फॉर्म का हो। फर्स्ट काम क्या करना होता है कि आप पहचानो कि वो कौन से फॉर्म का है। जब आप पहचान जाओगे कि वो कर्व किस फॉर्म में है, आप फिर समझ सकते हो कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए, तो उसके लिए आपको याद भी रखना पड़ेगा। उसके बाद आप लिख लो कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि उस फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, वो हमें उसी इक्वेशन से मिलेगा, वो फाइंड करोगे और फिर बस फॉर्मूला में रख दोगे और सिंप्लीफाई करना। इसमें कुछ झंझट तो है नहीं, ये तो आप करने में माहिर हो। ठीक है, तो यही था हमारा पेडल फॉर्म। इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना। और अब जो है नेक्स्ट में पोलर फॉर्म बताती हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स। क्या आपको पोलर कर्व्स के बारे में पता है कि पोलर इक्वेशन कैसा होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पोलर कर्व्स जो होता है वो r और थीटा के बीच में रिलेशन होता है। r क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस वेक्टर होता है, और थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ रहे हो आप? मैंने ये कई बार रिपीट कर लिया है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा क्लियरली कि मैं किस पोलर फॉर्म की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पोलर फॉर्म आप समझते हो कि वो होता है r और थीटा के बीच का रिलेशन। ओके, तो अब हम इसमें डायरेक्ट देखते हैं फॉर्मूला की रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है। ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को, थोड़ा सा खतरनाक है, यहाँ पहले ही बता रही हूँ। देखो रो इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाय r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। दिख रहा है? कैसा लगा ये फॉर्मूला? कैसा लगा?
उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही लग रहा होगा। क्या है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे है आर का मतलब आप समझ रहे हो आर क्या है, और फिर आर वन का मतलब है डी आर बाय डी थीटा, और आर टू का मतलब है डी टू आर बाय डी थीटा टू, जो कि ऐसे शॉर्ट में मैंने आर वन और आर टू करके लिखा हुआ है। ठीक है, आर वन का मतलब ये है और आर टू का मतलब ये है, जो आप क्लियरली समझते हो। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू है आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाय आर स्क्वायर प्लस 2 आर वन स्क्वायर माइनस आर आर टू। अगर आप ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लो, क्योंकि मुझे तो ये याद रखने में बहुत कंफ्यूजन होता था, सही बता रही हूँ। अभी मुझे परमानेंटली याद भी हो जाएगा, ठीक है, आपको भी हो जाएगा। पर जब होता है ना कि जब हम एग्जाम में बना रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन आता है हमारे दिमाग में, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो आता है। तो उस टाइम ये फॉर्मूला सही लिख पाना और क्वेश्चन में बैठा पाना सच में मुश्किल है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले से भी बताऊंगी, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। मैं इसका एक और ट्रिक भी बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे और इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वही सेम क्वेश्चन हम अपने वाले ट्रिक से बनाएंगे, जो आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, सबसे पहले इससे हम काम करते हैं। चलो, फॉर्मूला है, देख लिया आपने, एक बार रिवाइज कर लो ऐसे ऐसे, फिर अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इक्वेशन, एक सेकेंड, r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है। क्वेश्चन तो आप क्लियरली समझ गए हो कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, मतलब रो फाइंड करना है। ओके, अब बात आती है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो भी आप क्लियरली समझ रहे होंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में आर और थीटा के बीच में रिलेशन है। मतलब ये पोलर कर्व है, जो अभी हमने लास्ट जो फॉर्मूला लिया है वही हमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को ही हम लिख लेते हैं कि वो था क्या। वो था रो इज इक्वल टू, थिंक ये विजिबल नहीं है, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर का होल पावर 3/2 बाय आर स्क्वायर प्लस 2 आर वन स्क्वायर माइनस आर आर टू। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं अभी। चलो, ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए वो आप एक बार देख लो। हमें चाहिए आर, हमें पता है। ठीक है, अगर आप इसे देखो तो आर आर हमें पता है, हमें आर वन निकालना है सबसे पहले, फिर हमें आर पता है, आर वन भी पता हो जाएगा, हमें आर टू निकालना है, मतलब हमें आर निकालना है फिर आर टू निकालना है। तो अब फटाफट से दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है आर इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो आर वन इज इक्वल टू डी आर बाय डी थीटा, हम इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट है। ओके, 1 का 0 एंड कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा आर वन आ गया, आर टू भी यही निकाल लेते हैं, डी टू आर बाय डी थीटा टू इज इक्वल टू माइनस ए है कांस्टेंट और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा। मतलब हमारा आर वन भी आ गया, हमारा आर टू भी आ गया। अब हम इस इक्वेशन में फिल करते हैं। चलो,
अब देखो हम इसमें फिल कर रहे हैं, रो इज इक्वल टू डायरेक्टली यहीं से कर रहे हैं, ओके। आर क्या दिया हुआ है ये, तो आर है हमारा ए ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ए का भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस R1 का स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। उसके बाद है हमारा आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस R1, आर है हमारा ए, एक काम करते हैं पूरा यहाँ पे नहीं आगे से हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे, ठीक है, माइनस A1 प्लस कॉस थीटा और है R2 हमारा आया था, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लेते हैं A कॉस थीटा। अब बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या कह रहे हो, बस इसे सिंप्लीफाई करना है? हाँ, इसे ही सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा लंबा है बट सिंपल है, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। चल, तो क्या है, अगर हम ऊपर वाले को देखें तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मतलब जब हम ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ऊपर 3/2 भी है, तो ए क्यूब बाहर आएगा इसमें से, और फिर अगर हम इस स्क्वायर को पूरा खोले तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 बाय, यहाँ है ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर बन रहा है, तो हम नीचे से भी ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बच रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस कॉस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये कैंसिल करेंगे तो ऊपर ए बच जाएगा, और फिर यहाँ पे देखो, समझो मेरी बात को, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ गया हमारा, इसका होल पावर 3/2 बाय, सुनो मेरी बात, ये 1 है पहले से, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। एक काम करती हूँ और एक बार लिख लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये ए 2 प्लस 2 कॉस थीटा का होल पावर 3/2 एंड बाय, देखो 1 है पहले से, अगर 2 इसमें से लेंगे कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारा 3 और प्लस 3 कॉस थीटा, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं, तो हमारा रो क्या आया, ए 2 प्लस 2 कॉस थीटा का होल पावर 3/2 बाय 3 प्लस 3 कॉस थीटा, ऊपर से 2 नीचे से 3 बाहर ले लेते हैं, तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर 3/2 बाहर आएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 3/2 बाय 3 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। तो ये आ गया ए 2 का पावर 3/2 बाय 3, और एक जब कैंसिल होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल पावर 1/2 आ जाएगा, हाँ, इतना आ गया। इसके बाद हम और कुछ कर सकते हैं क्या,
1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हमारे क्वेश्चन में भी था, तो इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हम r बाय ए रख लेते हैं। ओके, r बाय ए, समझ रहे हो मेरी बात? 1 प्लस कॉस थीटा, देन क्वेश्चन में हमें ये टर्म दिया हुआ है, मतलब हम इसके बदले में r बाय ए लिख देंगे। हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो a 2 का पावर 3/2/3 इंटू r बाय, तो r का पावर 1/2 और a का पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया, एक a कैंसिल होगा तो a का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3/2 है, नीचे 3 भी है, और r का पावर 1/2 भी है। तो ऐसे यही हमारा आंसर है, यही आंसर है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके तो लिख ही सकते हो, थोड़ा सा अरेंज करके बस, और कुछ नहीं। तो 2/3 √2ar, बस मैंने उसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया और कुछ नहीं। तो यही है हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, ठीक है, बस हमें फॉर्मूला ही लगाना है। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा काम हम कर नहीं रहे हैं, हम बस फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। लेकिन आप फॉर्मूला तब लगाओगे ना जब आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है, फॉर्मूला याद हो आपको, और मेन बात कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जो भी इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है सारा का सारा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें ये दो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट बात तो ये कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सेकंड ये कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आप इधर ही कहीं फंस जाओगे, आंसर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यही कह रही थी कि अगर आप फॉर्मूला का यूज करते हो, सबसे पहली बात तो आपको बिना डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के पूरा का पूरा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि याद करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, कभी हम R2 लिख रहे हैं, कभी r² लिख रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन आता है कि यहाँ R2 था या r² था, या यहाँ R1 था, कहीं 2 छूट गया, ये हो गया वो हो गया, ऊपर पावर 3/2 छूट गया, ऐसा बहुत होता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको और एक तरीका बता सकती हूँ। तो रेडी हो आप सुनने के लिए कि इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम और क्या काम कर सकते हैं? तो अब मैं बताती हूँ। देखो लास्ट क्लास जो हमने किया था वो क्या था कि हम पोलर कर्व्स को पेडल में कन्वर्ट कर रहे थे। पोलर में हमें इक्वेशन दिया रहता था और हम उसे पेडल में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये इसके बाद जो भी क्लास है, इसके बाद जो भी मैं अभी बोल रही हूँ या आगे जो क्लास चलने वाला है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख करके आओ, फिर इसके आगे का देखना। ठीक है, जो लास्ट वीडियो था वो उसी से रिलेट करके अभी मैं बताने वाली हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास लिया था, ताकि आप वो चीज सीख पाओ और ये चीज इधर डायरेक्टली यूज कर पाओ। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो लास्ट क्लास में हमने यही सीखा था कि पोलर कर्व्स को हम पेडल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, अब समझ रहे हो मेरी बात? हिंट मिल गया आपको? जैसे कि देखो पोलर कर्व जो दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले पेडल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें दिया हुआ है पोलर कर्व्स, उसे हम कन्वर्ट करेंगे पेडल इक्वेशन में, पेडल में, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, पेडल में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो पेडल में आ गया। लेकिन हमें तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये काम हम क्यों कर रहे हैं? तो पोलर कर्व्स को हमने पेडल में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला कि रो इज इक्वल टू r dr बाय dp। समझ में आई मेरी बात? हमने पोलर इक्वेशन को पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जब पेडल इक्वेशन में आ गया, r और p में रिलेशन आ गया, तो अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो यही मैं समझा रही हूँ। तो अगर हम एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, ये एक फॉर्मूला, तो पोलर और पेडल दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि जो पोलर है ना वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पोलर का जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन भी उसमें होता है, और
याद भी नहीं रहता जनरली, ठीक है। तो अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रखोगे आर डी आर बाई डी पी, तो आपका दोनों काम होगा, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन अब हम इस तरीके से बना के देखते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको वो मेथड इजी लगता है या ये मेथड इजी लगता है, आपका चॉइस है, ठीक है। मैं दोनों तरीका आपको बता दे रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। तो एक बार हम ये वाला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी करके देखते हैं। चलो, तो हमारा क्वेश्चन जो था रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम फाइंड कर ही रहे हैं। तो क्वेश्चन था r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है पोलर कर्व, जिसे हम सबसे पहले पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमें गिवन है, और आपको याद होना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या काम किया था पेडल इक्वेशन निकालने के लिए। सबसे पहला मैंने बताया था कि आप लॉग ले लेना, उसे सिंप्लीफाई कर लेना। सेकंड काम मैंने बताया था कि आप थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेना। फिर वहां से tan फाई जैसा टर्म हम ले आएंगे, वहां से फाई इज इक्वल टू मतलब फाई और थीटा में हम रिलेशन ले आएंगे। फिर p इज इक्वल टू आर साइन फाई वो यूज करेंगे। उसके बाद वहां से सिंप्लीफाई करके हमें पेडल इक्वेशन मिल जाता है। उसके बाद आगे का काम पेडल इक्वेशन मिल जाएगा, फिर हम आर डी आर बाई डी पी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ये काम भी थोड़ा सा लंबा है, बट ये आपको ज्यादा इजी लगेगा मेरे हिसाब से। बट आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करना, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है, ओके। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले लॉग ले लेते हैं। तो लॉग आर इज इक्वल टू लॉग a 1 प्लस कॉस थीटा। तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ जाएगा 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखो, ये जो राइट वाला टर्म है ना, ये tan या cot, हम उसी में लाने का कोशिश करेंगे। ये जो राइट वाला टर्म है उसे हम सिंप्लीफाई करके हमेशा tan या cot में ही लाने का कोशिश करना, ठीक है। तो 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और नीचे वाले टर्म को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 गया, एक कॉस गया। तो 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका tan थीटा बाई 2, और माइनस भी है, माइनस tan थीटा बाई 2, लेकिन इसे तो हम पलट के लिखेंगे, ठीक है। तो आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस, इधर भी पलटेगा तो आ जाएगा कॉट थीटा बाय 2। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही हमने लास्ट क्लास में बनाया था, है ना। कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, हमारा ही भला है। तो आ गया, इसका वैल्यू हमें पता है tan फाई होता है, मैंने बताया है। tan फाई इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 को भी हम tan में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आ जाएगा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ये आ गया थीटा और फाई में रिलेशन। अब हम यूज करेंगे p इज इक्वल टू आर साइन थीटा, p इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब फाई की जगह पे रख दो अपना वैल्यू, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा हाँ कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। लेकिन अब हमें थीटा भी हटाना है क्योंकि p और r आ चुका है, एक्स्ट्रा हमारा थीटा आ रहा है। और लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सिमिलर वैसा कुछ आ नहीं रहा है,
और हमें यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, और यहाँ एंगल भी देखो थीटा बाई 2 है। एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और लेकिन हमें कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं, तो आर स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख देंगे इसके बदले। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्टली वैल्यू हम यहाँ से बैठा सकते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर, और 1/2 है नीचे, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह में आर बाय ए रखेंगे हम, तो आर बाय ए। ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, आर क्यूब बाय 2a हमारा आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब बाय 2a। मतलब ये आ चुका हमारा पेडल फॉर्म P और R में रिलेशन। ओके आर क्यूब बाय 2a, ठीक है। ये आ गया हमारा पेडल फॉर्म में रिलेशन। अब क्योंकि हम रो निकाल रहे थे, अब हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। यहाँ तक का काम समझ में आ गया होगा, जो लास्ट वीडियो में किया हमने वही किया है। तो आर डी आर बाय डी पी लगाएंगे अब यहाँ पे हमें, तो हमें डी आर बाई डी पी निकालना है इसका यूज करके। तो पी स्क्वायर बराबर आर क्यूब बाई 2a हमें गिवन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप या तो पूरे को इधर कन्वर्ट कर सकते हो, या आर को पूरे पी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं आर के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो ये आ जाएगा आपका 2p, पी स्क्वायर का 2p डी पी बाय डी आर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाय 2a। हमें चाहिए dp बाय डी आर, तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर बाय, ये नीचे जाएगा तो 4pa, ये इतना आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा आ गया रो इज इक्वल टू आर तो है, और फिर 3r स्क्वायर बाय 4pa। ओके, तो रो इज इक्वल टू 3r क्यूब बाय 4pa। एक काम करते हैं, p को भी हम r में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3r क्यूब बाय 4a तो है, और p के जगह में हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से p की जगह पे r का पावर 3/2 बाय अंडर रूट 2a, ठीक है। तो p की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, r का पावर 3/2 बाय अंडर रूट 2a आ गया। यही हमारा आंसर है, बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है रो, तो रो इज इक्वल टू 3, r का पावर ऊपर -3/2 जाएगा, देन r का पावर 3/2 ही आ रहा है, ओके, बाय नीचे ये a ऊपर ये चला जाएगा रूट 2a बाय 4a, जो कि आ जाएगा 3r का पावर 3/2, रूट 2 इधर ही रहने देते हैं, 4 भी है इधर, और इधर नीचे रूट a आ जाएगा। इसको बस आप सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो आपका काम है, ओके। तो इसमें हमने क्या किया, बस हमने पोलर से पेडल में गए, पोलर से पेडल में जाने के बाद जो हमने लास्ट क्लास सीखा था वही काम किया, और फिर एक ही फॉर्मूला से हमने पोलर भी बना लिया, पेडल भी बना लिया, पेडल से हमने पेडल भी बना लिया, और पेडल से ही हमने पोलर भी बना लिया, मतलब पोलर को पेडल में कन्वर्ट कर लिया और फिर बना लिया, ठीक है। तो मैं यही सिखाना चाहती थी कल के क्लास से, कि पोलर को पेडल में आप कन्वर्ट करोगे तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम उस क्वेश्चन में हमारा आंसर दूसरा था और यहाँ हमारा आंसर दूसरा आया, जैसे कि देखो इसमें ये आंसर आया, और पहले वाले जो हमने बनाया था उसमें हमारा, सॉरी वो कहीं में चला गया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो थीटा के फॉर्म पे आया था, है ना। तो आप कहोगे कहाँ चला गया सब, अच्छा यही आंसर तो आया था शायद से। अभी हम कहाँ थे, अभी यहाँ पे थे ना,
कि गलती से ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे, तो सिंप्लीफाई करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें इतनी सोचने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। इतना तो आप बच्चे होने की मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं पोलर और पेडल यही दोनों चीज सिखाना चाहती थी, जो हो गया आज, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं कौन सा फॉर्म बचा है। बस अब जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करना है और हमें न्यू बुक में एंटर करना है, ओके। तो अगर आपने आज कुछ अच्छा सीखा, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख करके जा रहे हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर भी करना है, ठीक है। तो थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।